यशी गुप्ता ने लिखा है, गुरुजी, concept of marriage or partnership is so deeply ingrained in our society that living alone seems unimaginable. But is loneliness and being alone same thing? Why is living alone not normalized? लिखती हैं यशी कि हमारे समाज में विवाह या किसी के साथ रहने की जो बात है वो बहुत गहरे से समाई हुई है, और अकेले रहना कई बार लोगों के कल्पना से बाहर प्रतीत होता है। लेकिन क्या ये अकेलापन और एकाकीपन एक ही चीज़ है? क्या अकेला होना सामान्य नहीं है? देखिए, पहली चीज़ इसमें ये समझें कि लोनलीनेस और अलोननेस, लोनलीनेस को हिंदी में हम बड़ा सुंदर शब्द देते हैं एकाकीपन, और अलोननेस को कहते हैं अकेलापन। एकाकीपन वो है जब दूसरे की चाह है संग साथ की और वो उपलब्ध नहीं है और हम विवशता में अकेले पड़ गए हैं, यानी कि अलग थलग, तो हम लोनली फील करते हैं, एकाकी फील करते हैं। अकेलापन, अलोननेस, वो हमारे स्वभाव का दर्शन है, यानी कि रियलाइजेशन ऑफ योर नेचर। हम अपने ट्रू नेचर में अकेले हैं, अलोन। उसमें हम दूसरे की चाह से पीड़ित नहीं हैं, हम अकेले हैं और परिपूर्ण हैं, हम इस बात को जानते हैं, वो है अलोननेस। तो हर व्यक्ति उस अकेलेपन को जीता है और जानता है। अकेलेपन में एक समग्रता की अनुभूति भी है, क्योंकि अकेलापन तब सशक्त होता है जब व्यक्ति ये जान लेता है कि वो एक इंटीग्रेटेड फ्लो की तरह रह रहा है, एक जगत में एक जोड़ है, एक समग्रता का प्रवाह है जिसके साथ वो रह रहा है। इंटीग्रेटेड फ्लो, जो टोटलिटी है उसका इंटीग्रेटेड फ्लो है। तो जो कंसेप्ट है एक ही चेतना का, जिससे सब चारों तरफ एक्सपेंड हो रहा है, उस एक का ही रिफ्लेक्शन और रियलाइजेशन जब इस बॉडी माइंड के थ्रू होता है तो वो अकेलेपन की तरह ट्रांसलेट होता है, अनुवादित होता है अकेलेपन की तरह, अलोननेस की तरह। इसीलिए अकेलापन बड़ा भरा हुआ है, परिपूर्णता लाने वाला है। तो ये एक तो ये अंतर है। अकेलापन नॉर्मल तो है, अकेलेपन में क्या समस्या है? क्या मैं उसका उदाहरण नहीं हूँ? अकेले होने में क्या समस्या है? लेकिन अकेला होना मेरा स्वभाव है, मैं अकेले रहता हूँ, लेकिन कितने लोग साथ में, कितने सुंदर ढंग से साथ में, कितने अनकंडीशनल ढंग से साथ में। क्योंकि जब किसी को किसी के चाह की कोई दरकार नहीं रह जाती तो उसके साथ इतनी प्रगाढ़ता से, इतनी गहराई से, इतनी डेप्थ से, इतनी अकल्पनीय ढंग से लोग जुड़ते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। विवाह और जो पार्टनरशिप लिखा है, किसी के साथ रहने की जो बातें समाज में पड़ी हैं, वो सामाजिक ढांचा है, वो नेचुरल नहीं है। विवाह मनुष्य का अपना आविष्कार है। विवाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बड़ी नेचुरल चीज़ है कि निसर्ग ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है कि विवाह होना ही चाहिए, किसी को किसी के साथ होना ही चाहिए। निसर्ग ने, प्रकृति ने ऐसा नहीं तय किया। व्यक्ति ने सामाजिक ढांचे के लिए धीरे धीरे विवाह का आविष्कार किया। वो पूरी विवाह संस्था का अगर विश्लेषण करेंगे, उसमें जाएंगे तो सब पता चल जाएगा, उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। किसी को किसी के साथ रहने की चाह हो तो उसमें कोई बुराई नहीं। मैं कहता हूँ रहो, खुश रहो, साथ रहो, साथ रहकर विकसित हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है? कोई बुराई नहीं। लेकिन ये अनिवार्य ही है, ये अति आवश्यक है, ये एसेंशियल है, ये सब गलत है। ना माता पिता को इस बात पर दबाव डालना चाहिए, ना उस युवा और जनरेशन जो है, युवा पीढ़ी है, जो युवक युवती हैं, उनको भी नहीं सोचना चाहिए कि अनिवार्यता है। समाज चूंकि अपने एक ढांचे में जीता है तो वो उसको उस तरह से आरोपित करना चाहता है। देखिए, बुराई कोई नहीं, समाज से लड़ने वड़ने की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, समाज के अपने सारे चलेंगे। लेकिन अगर हम
परिपूर्ण अनुभव करते हैं तो अकेलापन सार्थक होगा। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती किसी भय के कारण, किसी इन्फीरियरिटी के कारण अकेलेपन में जाएगा तो वो कभी बहुत आगे जाकर पीड़ित भी हो सकता है, सोच भी सकता है काश हमने शादी कर ली होती, काश हम किसी के साथ रहे होते, काश वो मिल गया होता, काश ऐसा हो गया होता। बहुत सारे लोग जिनकी हो चुकी होती है वो दूसरा सोच रहे होते हैं, काश मेरी ना हुई होती, काश अकेले होते। तो इसीलिए शादी का मसला अक्सर लोग कहते हैं ना कि सुलझता ही नहीं। जो कर चुके हैं वो संतुष्ट नहीं अपनी जगह, जो नहीं किए हैं वो अपनी जगह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि किसी ने उस परिपूर्णता पर जोर नहीं दिया, उस कंप्लीटनेस पर जोर नहीं दिया। तो अपने नेचुरल फ्लो से चलिए। और मैं समझता हूँ कि अतीत में जो विवाह था बहुत सारा उसका जो काम था वो आर्थिक भी था, वो आर्थिक पक्ष भी उसमें शामिल था। तो जब लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, आज के जो बच्चियां हैं वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही हैं, तो वो नई जीवन शैली का चुनाव करने की क्षमता अर्जित कर लेंगे, उसे अफोर्ड कर पाएंगे। क्या ये सच्चाई नहीं है? हमने समाज का ऐसा ढांचा बना दिया है जहां विवाह सुरक्षा का एक आयोजन मात्र है। इसको अन्यथा नहीं देखने की जरूरत है। लोग अक्सर भी शादी करनी है लड़की की, क्यों शादी करनी है? जाए अपने घर, अपना खाए पिए, अपना सेटल्ड हो। तो आर्थिक मामले उसमें शामिल हैं, भावनात्मक वगैरह तो सब पीछे बाद में चले आते हैं, वो तो है ही है पैकेज में। तो मूल बात है आर्थिक क्षमताएं पैदा करनी है, आत्मनिर्भर बनना है। और जब आर्थिक क्षमताएं अर्जित हो जाती हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को वैसे ही निपटा लेते हैं, हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर रहा सवाल किसी के साथ मिलकर अपने फुलफिलमेंट का, कंप्लीटनेस का, तो वो एक नितांत व्यक्तिगत मसला है। वो कोई भी हो, कोई भी किसी को परिपूर्ण नहीं बनाता। ये अलग बात है जिन लोगों ने अपनी परिपूर्णता अनुभव कर ली होती है, उनके साथ से कई लोग उस परिपूर्णता के स्वाद को अनुभव करने लगते हैं। तो समाज में कुछ भी गहराई से पड़ा हो, इसकी बहुत फिक्र नहीं करनी है। सार्थक, सुंदर, शुभ जीवन शैली जीनी है जिसमें हम सर्वाधिक सकारात्मक, सृजनात्मक हों। और किसी के साथ रहने का भाव हो तो बेशक रहें, ना रहने का भाव हो तो ना रहें। मतलब इसलिए नहीं किसी को शादी कर लेनी चाहिए, करनी ही चाहिए। चाहिए क्या है मतलब? चाहिए का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप देखिए आपके भीतर क्या पुकार है, उस पुकार के साथ चलिए। और सर्वोपरि हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कभी भी जीवन में जो ये इकोनॉमी है, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, उसको आप डिनाई मत करिए। ज़्यादातर लोग उसी में उलझ के रह जाते हैं। आध्यात्मिक हो जाएं तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को वो हटाने लगते हैं, शादी में हटाएंगे तो आप किसी दुष्चक्र में उलझ जाएंगे, समाज में जहाँ कहीं भी। तो अपनी क्षमताओं को पैदा करके आप एक नई जीवन शैली को जीने की क्षमता बेशक अर्जित कर सकते हैं। मैं शादी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे लोग जरूर ध्यान रखें। मैं ये कह रहा हूँ अनिवार्य नहीं है, जो है शुभ है। किसी के साथ चलना भी बहुत सुंदर है, लेकिन फिर ऐसे साथ का स्वागत करें, ऐसे साथ को आमंत्रित करें। विवाह तब बहुत सुंदर हो जाता है जब साथ साथ विकसित होने का एक आयोजन बन जाए, लेकिन वो सुविधा, सहूलियत, म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन, पारस्परिक शोषण का सारा इंतजाम बने तो फिर विचार करने योग्य है।